घटनाएं छोटी लगती थी, लेकिन 1947 वो 25 साल का कालखंड, उसने देश के अंदर वो जज्बा पैदा कर दिया था। हर व्यक्ति के दिल में वो जज्बा पैदा कर दिया था कि अब तो आजाद होके रहना है। मैं आज देख रहा हूं कि देश में वो जज्बा पैदा हुआ है। हर गली मोहल्ले में हर बच्चे के मुंह से निकला है कि 25 साल में हम विकसित भारत बना के आज की खबर से खबरदार। मुसलमानों के 3 विंग, कश्मीरियों के 3 विंग और हिंदुओं के 3 विंग मेरी किताब के मुताबिक हो जाएं होशियार। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, जब मैं मोदी मिशन का महामंत्री बन करके जे.एन.के के दौरे पर गया, जब मेरा एक इंटरव्यू बाबरी मस्जिद, जाति जनगणना, धारा 370-35 से और उसको एड्रेस करने का सभी माननीय सांसदों ने देश के युवाओं के मन के नशा निवारण, बहुत ही महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार उन्मूलन और सर्वधर्म सौहार्द पर वायरल हुआ, तो मुझे इन 3 ही उसको नित्य परिवर्तन के लिए अनुसंधान अनिवार्य होते हैं। मुसलमानों की जमातों ने मानव जात का लाखों साल का इतिहास गवाह है, सोशल बाइकाट किया हर काल से अनुसंधान और होते रहे, जीवन बढ़ता चला गया है, खुफिया तौर पर कत्ल का फतवा भी दिया। विधिवत रूप से। मगर मोदी जी का मुझे एक वचन आज भी याद आया, जो इन्होंने भी कहा कि किसको पता है कौन मरेगा, कब मरेगा, कौन रहा है और कौन रहेगा। ये मेरे ऊपर स्टिक उतरता है कि मैंने जो दिवस आज इन्होंने जो धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया, मैं भी उसका एक अंग रहा। मगर अफसोस कि इनके भी 3 विंगों ने मुझे पसंद नहीं किया। 3 विंग जिनको मैंने अपनी ऑडियोज, वीडियोज और प्रस्ताव 7 सूत्रीय पेटिशन के द्वारा आगाह किया। आरएसएस के इंद्रेश जी, वेदंती जी महाराज और मोहन भागवत जी। वेदंती जी महाराज को मैंने आर्टिकल 25 और सूरा निसा की 62 आयत के मुताबिक ये कहा कि 25 के अनुसार हर एक भारतीय संविधान में हर जाति, जात, जमात और धर्म के आदमी को अपने तरीके से पूजा करने का अधिकार है। उसी तरीके से मैंने 62 आयत के मुताबिक वेदंती जी महाराज को अपना एक लिखा हुआ फतवा दिया, जिसमें लिखा था कि किसी भी धर्म का फैसला करने लगो तो उसकी किताब से करना चाहिए। कोई शक नहीं, इसका फैसला जो है रामायण के अनुसार हुआ और इसमें मेरी अपनी जमात के लोगों ने, भारतवर्ष में पूरे लोगों ने, ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात ने इसका समर्थन किया और इकबाल अंसारी ने
उस जमीन का उसकी ताकत को हमने पहचान इनको करके इस कानूनी देकर व्यवस्था को दिया है। अपना साहस बढ़ाया आदरणीय अध्यक्ष जी, और वो ज़रूर इनकी नज़रों में 22 तारीख को आया। इस सदियों से मगर जिन लोगों ने इन ये क्षेत्रों की चर्चा चल आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए समुद्री प्रोग्राम चलाया और स्पेस की शक्ति वो इसलिए नज़र और नहीं साइबर आया की शक्ति, कि मैंने इनके ही ऐसी कानून त्रिशक्तियों को का मुकाबला नहीं करने की माना आवश्यकता खड़ी हुई है। अब जो विश्व धर्म जिस प्रकार वापसी के का संकटों कानून से है। गुजर रहा है, उसमें भी जिस मैंने प्रकार के विचारों मोदी को जी भारत महान पैदा कहा करने का प्रयास कर रहे हैं, तब 7 सूत्रीय क्षेत्रों में हमें जो मेरी सकारात्मक पेटिशन थी सामर्थ्य भी पैदा उसमें करना है वक्फ और बोर्ड नकारात्मक शक्तियों से के अपने आप अध्यक्ष को हर चुनौतियों को चुनौती ऐसे देने में नाअहल समर्थन आदमियों को बनाना है। ना और बनाया इसके लिए जाए आवश्यक जो स्पेस हराम की रिफॉर्म हुई चीज़ों को हलाल बताए। बहुत अनिवार्य थे और बहुत दूरगामी दृष्टि के साथ स्पेस की रिफॉर्म का मगर काम हमारे यहाँ हुआ है। जो मुसलमान आदरणीय अध्यक्ष जी, इन 3 जमातों में कुछ हैं जिनके खिलाफ मेरे 16 फतवे जो आर्थिक दिए मैंने और चैलेंज किया दुनिया के मुसलमानों को, वो भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक थे, जिसमें यह था बीते वर्षों में कि नाअहल की इक़्तिदा हजारों कंप्लायंसेस किसी भी बेवजह कौम को तबाही के दरवाजे पर पहुंचा देती है ऐसी चीजों पर उलझा और रखा। जिसकी जुबान से ऐसी विकृत व्यवस्थाएं विकसित हो गई, किसी शरई अहकाम उससे से मुक्ति दिलाने का और बहुत बड़ा काम हमारे यहाँ हुआ है। दुनियावी काम से दूसरे को यानी दूसरे मज़हब के आदमी को नुकसान पहुंचे, हजूर ने फरमाया वो मुझसे नहीं है। इसलिए मैंने आज मुसलमानों की बात करने वाले सबसे बड़े मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम नेताओं में अगर मुझे नजर आते हैं मैं दिल से मानता हूँ तो वो कि लोगों की जिंदगी ओवैसी जी हैं। जितना आज भी जो शब्द उन्होंने कहे सरकार निकल बिल्कुल जाए, सही है उतना ही लोकतंत्र का सामर्थ्य बढ़े। और पीडीए के मुताबिक रोजमर्रा की जिंदगी में पिछड़ा वर्ग दलित जगह पे सरकार टांग क्यों अड़ाए? भारतीय संविधान जो अभाव अंबेडकर बाबा अंबेडकर जी के उसके लिए लिखे इस संविधान सरकार हर पल महात्मा गांधी नेहरू खानदान सरकार का के बनाए उसी जिंदगी को सरदार पटेल के ऐसी लोकतंत्र मोहर लगाए इस संविधान को मकसद है अगर सामान्य मानवी की जिंदगी से इसकी पैरवी कर रहे हैं जितनी तो वो खड़गे जी हैं। हट जाए। मैं उनके बयान को सत्य मानता हूँ जो उन्होंने कहा समृद्ध और जिसको दुनिया के सामने हमने आगे आज ये उस सपने को पूरा कर जात और अन्य समुदायों के साथ जोड़ करके आदरणीय साहब अध्यक्ष जी, देश विरोधी राम विरोधी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टी बता रहे हैं जो सरासर गलत है। जो कुछ जरूरी ओबीसी ने कहा वो बिल्कुल सत्य है, मगर जो ओबीसी पर मेरा फतवा है इसके लिए उसका वो जवाब नहीं दे पाए। आवश्यकता थी क्योंकि अब देश यदि आप को आगे बढ़ना है तो बहुत सारी रुकावटों उस सरकार को हटाना चाहते हैं कि जिसने मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का छोटी छोटे कारणों से उल्लंघन किया संविधान में दिए हुए, यहाँ पर आप उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हो। फैक्ट्री है। आप राहुल गांधी की को 6 महीने में एक बार अगर वाइट क्रॉस नहीं किया है मुकाबला आरएसएस से कर रहे हो। तो वो किसी आप को भी जमहूरियत का मुकाबला अब ये अगर कोई आदमी सरकार की जो अपने आप को बड़े लेफ्ट लिबरल जमहूरियत को आइडियोलॉजी जिस तरीके से मेरी किताब ने आंका तुम्हार खाई कि का 1 दर्जन उन सारों से मुक्ति दिलाने का हमें भरोसा पर होना चाहिए भाई। वो करेगा 11 गधे लोगों के घरों में लिफ्ट होती है। इकट्ठे हो जाएं फ्लैट वाले लोग अपने लिफ्ट तो वो करते ही है जी। हर चीज कर लेते हैं। उस एक का नागरिक पर भरोसा करने का कि काम जो बहुत तेजी से बढ़ाने का अपने धर्म 17 अकीदे ने किया है। आस्था इसके लिए पर यकीन रखता हो तो उसको हरा सकता हो। जन विश्वास एक्ट मैं समझता हूँ जो 180 से ज्यादा बयान डीक्रिमिनलाइज करने का काम किया है। जो मैं कहा छोटी छोटी बात में जेल में डाल देना, ये डीक्रिमिनलाइज करके हमने नागरिक को ताकत दी है। वो इसी सदन ने किया है, यही माननीय सांसदों ने किया है। जो बयान साध्वी कोर्ट की
हटाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम कोर्ट के बाहर निरंजन ज्योति जी ने दिया। उस दिशा में एक महत्वपूर्ण काम मध्यस्थता वो बयान जिस पर दिशा में भी इसी माननीय तालियां थपथपाई सांसदों ने बहुत बड़ी भूमिका और तालियों के गड़गड़ाहट में लोगों ने इसलिए स्वागत किया जो हमेशा कि होशियार उसने अपने चश्मदीद दृश्य को दिखाकर जिनको कोई पूछता नहीं था उस खून को दिखाया कि जो उनको एहसास हुआ है। हाँ, जिसको ये मुल्ला कहते थे, मुल्ला मुलायम सिंह ने मिलता है उसको भरोसा होता है। चलिए जान बचे गोली कांड करा करके बहाया। यही इनके लिए एक अब यूपी में प्रचार का साधन है। सामान्य मानवी की जिंदगी बिहार में जाटों और मुगलों का प्रचार का साधन है। ये स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। पंजाब में, ट्रांसजेंडर समुदाय अपमानित महसूस करता है। महाराष्ट्र में मराठों का, बार वो अपमानित होता है, पंजाब में उसके सिखों प्रति का, विकृतियों की संभावनाएं बढ़ती हैं। ये सब इनके और ऐसे विषयों में जितने वो भी लोग हैं, नहीं खाते थे। 17वीं लोकसभा के सभी मान्य सांसदों ने ट्रांसजेंडर लोगों के को प्रति संवेदना जताई। हिंदू मुसलमान कराने का साधन है। इसलिए मैं उन और आज दुनिया से फिर आग्रह करूंगा अपनी किताब के मुताबिक निर्णय किया कि तौकीर रजा से दुनिया को बड़ा और जब हम कहते हैं अरशद मदनी से, इवन हमारे माता बहनों के लिए जो जमीयतुल उलमाए हिंद के सरदार हैं, तौकीर रजा जो बरेलवी अकायद के वो हैं, मैंने एक एक को पत्र लिखकर यानी ये प्रोग्रेस अपने HHAQ यहीं पर हुए हैं। चैनल के जरिए से भी सब लोगों को, हमने और एक अब तीसरा जो अब तक मदनी अपने आप को कहने वाला है, 16,000 ट्रांसजेंडर को उनका उनको दिया गया है ताकि उनके जीवन को और मैंने ये आग्रह करता हूँ मुद्रा योजना से पैसे लेकर के कि छोटा मोटा वो बिजनेस करने लगे, वो कमाने लगे। पद्मा अवार्ड हमने इस्लाम को दिया है, एक सम्मान की जिंदगी जीने में धर्म सरकार से जुड़ी अनेक दीन योजनाओं का लाभ जब तक उनको मिलता नहीं था। मोहम्मदी हुआ है का नाम है। सन- दीन का अर्थ जिंदगी व्यवस्था है आदरणीय और मोहम्मद से मुराद आखिरी नबी है। बहुत विकट नबी का अर्थ गैब को जानने वाला है और गैब का मायना हमारे पर बहुत बड़ा वो कुरान है लेकिन उसके जो जिब्रील द्वारा 17 नबी तक पहुंचाया गया। देश के लिए बहुत उसकी आतायत करो। बहुत अच्छे काम किए हैं। अपनी जमातें बना करके समय हमने कई साथियों को भी खो दिया है। हो सकता है फसाद जो हमारे बीच होते थे आज इस विदाई समारोह में मौजूद पैदा ना करो। लेकिन बीच में ही क्यों कोविड के कारण हमने कि जिन जमातों को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुख हमेशा अपनी जमात से बाहर निकाला, आदरणीय उस जमात की पैरवी करने वाला कभी मुसलमान नहीं हो सकता। और हमारी एक ही जमात है। लोकतंत्र और भारत की यात्रा जिनको नहीं मालूम उनको समझाओ और अनेक और ये देश वली हिंद किसी पर्पस के साए में आओ और इस राष्ट्र को पूरी मानव जाति अखंड भारत बनाओ। ये किसी एक जाति जमात का भारत नहीं है, चाहे स्वामी जैसा कि आज आप देख रहे हो। विराज उन शब्दों तो में कम से कम विजन में अपनी अपनी जमातों को ये समझाओ। हमने देख पा रहे हैं दुनिया मैंने बार बार कहा भारत के महात्मा को कि एक वक्त था भारत के सामर्थ्य को स्वीकारने लगी है। मंदिरों को तोड़ने का। उस यात्रा को हमें और सबसे जिन्होंने तोड़ा आगे बढ़ाना है। वो औरंगजेब को वली मानते थे आदरणीय अध्यक्ष जी और जिन्होंने छोड़ा बहुत दूर नहीं वो वली हिंद पीराने पीर जनाब दस्तगीर की पैरवी कर रहे हैं। और आज भी मैं उसी की तरफ से लोकतंत्र का सहज आवश्यक राममय भारत पहलू है। को हम सब उसको गर्व से दो बातों से आगाह कर दूं विश्वास है कि बेशक कि हमारे भारत राममय तो हो गया, चुनाव भी मगर शान बढ़ाने वाले त्रेता में पहुंच गया। लोकतंत्र की मगर मैं आपको यकीन दिला दूं जो परंपरा है कि जो हिंदू को अचंभित करने वाले अवश्य रहेंगे। राम भक्त ये कह रहे हैं
और जो मुसलमान अपने अपने जमात के सरदार बन करके मैं सभी मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, जो सहयोग वो मिला है जितने भी निर्णय हम कर पाए हैं। भाषाओं में और कभी-कभी रामायण लिखी गई है, ये है कि हमारे भीतर की शक्ति कई रामायणों के नाम और मेरा तो परमात्मा हमारे की कृपा गृह है मंत्री कि जो महोदय ने आती है तो जरा गिनकर दिखाए। एक जो उनकी नफरत है, उन नामों में भी उन्होंने जाहिर कर दी कि उर्दू में लिखी हुई रामायण नहीं बताई। इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है, मुझे भी वे देश की भावी आज इस भव्य निर्माण के बाद, जिसमें मेरा भी संवैधानिक शक्ति थे, फतवा अदालत ने ये सही है माना कि और किसी में जो मेरी पिटीशन का फतवा सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीजों में तो कोई वक्फ बोर्ड की जायदाद और ज़मीनों पर था, भाग जाते हैं। जिस पर आपने करोड़ों का घोटाला करवाया, तिलक लगा करके उनके अध्यक्ष बनाया, रिकॉर्ड को देखेंगे तो वो भी जो व्याख्यान वो हुए हैं, जो बातें रखी 26 उसमें संवेदना भी है, 3 संकल्प भी है, सहानुभूति भी है, 2023 के सबका साथ, सुप्रीम सबका कोर्ट के विकास फैसले में मंत्र को आगे बढ़ाने का उसने ठीक उसी तरीके से दिलाया जिस तरीके से मैंने आपसे पूछना चाहा था। मुझे आप इतने महान हैं, मैं आपकी बुराई नहीं करूंगा, मगर जब मैंने पिटीशन आपके भावी पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ एचएमओ में लगाई और आपने उसका जवाब 3 लाइनों में दिया रहेगा कि डॉक्टर शेख और हम सामूहिक संकल्प से की पिटीशन पर गौर की जाए, शक्ति से उत्तर पुलिस के वालों परिणाम से इसको रद्द कराया, भारत की नौजवान पीढ़ी की आशा पुलिस वालों से करते रहेंगे। मुझ इसी पर विश्वास के साथ फिर एक बार गौकशी, आपका आभार प्रकट करता हूं। सभी माननीय सांसदों का आभार प्रकट करता हूं। आवारागर्दी, तस्करी और उग्रवादियों को काफिर कहने का इल्ज़ाम लगाया और 3 ये जो विंग मैंने बताए मुसलमानों के, जो कश्मीर में मेरा जिनसे मुकाबला हुआ, एक उग्रवादी जिस इमाम ने लोकसभा के अयूब पंडित को घसीटने का ऑर्डर दिया और उसको जन्नत में पहुंचाया, उस इमाम को मैंने गद्दार बताया। नंबर 2, जिस बुरहान वानी ने नजीर वानी जैसे देशभक्त, राष्ट्रभक्त और कश्मीर भक्त एक सिपा सलार को मार गिराया, तो मैंने ये सवाल उठाया कि इनमें से शहीद कौन हुआ। इसका जवाब जब अलगाववादी दे न पाया तो उन्होंने भी मुझ पर हमला कराया। तीसरा, जो मुसलमान, मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री सुखू जी का विवरण दिया उनको और डॉक्टर वाई.एस. परमार की तरह स्टेट हुड का नारा लगाने के लिए कहा, क्यों कि ये मुल्क हिंद है, हिंदी है हम, हमको हिंदुस्तान इसलिए प्यारा है कि ये हर जात, जमात और धर्म के व्यक्तियों का गहवारा है। जो लोग जात, जमात और धर्म के नाम पर इसको बांटना चाहते हैं, उनकी दशा वही हो जाएगी जो मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को जिस स्तर पर ला करके खड़ा कर दिया। अभी मैंने इस ऑल इंडिया सूफी सुन्नी जमात को जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी से मिलाया, उसके बाद इसका नतीजा पूरे भारत में जुड़ करके दिखाया। अब मैंने PDA
सदा हमें वो पिछड़ा प्रेरणा वर्ग, देता रहेगा दलित, और हम सामूहिक आदिवासी, सामूहिक शक्ति से उत्तम से उत्तम परिणाम अल्पसंख्यक नौजवान पीढ़ी की आशा आकांक्षा और हर जात जमात और धर्म के उत्पीड़ित आदमी की आवाज़ उठाई। और मैं स्टेट का जब इन लोगों ने मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया तो मैंने पीडीए का अर्थ खड़गे जी को, राहुल जी को और अखिलेश जी ने तो इसका नाम ही रखाया, उनको बताया कि ये भारत जो है बेशक राममय हो गया है, तो उन लोगों की बातों पर अपने को कमज़ोर न समझें कि जिनका नाम त्रेता में था ही नहीं। ना त्रेता में कोई हिंदू था और ना कोई मुसलमान था। और ये लड़ाई जो है ये राम भक्तों की नहीं, हिंदू मुसलमान की लड़ाई है। और ये तीनों विंग, कश्मीर के भी और तीनों विंग मुसलमानों के भी और तीनों विंग हिंदुओं के भी, जिनसे मेरी वार्ता हो चुकी है। मेरी किताब का अनुसरण करें, क्योंकि आप वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान को तो भूल चुके हो, मगर एक यही किताब है कि जो तुम्हारे अस्तित्व को उजागर करेगी और सनातन को राम भक्त बनाएगी, इस्लाम को शहदाई मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम बताएगी और सिखों को वाहे गुरु जी की फतेह का नारा लगाएगी। और इंशाल्लाह ये जिस तरीके से मुझे इन्होंने कई बार टारगेट किलिंग, मॉब लिंचिंग के जरिए दुनिया से हटाना चाहा, ये हटा नहीं पाएगी। क्यों कि जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। डरो मत, बुरा काम करो मत और अपने अपने धर्म, अकीदे और आस्था के मुताबिक इस संविधान को बचाओ, देश को टूटने से बचाओ। और जो तुमको हटाना चाहता है, ये सबका मुल्क है। जो वर्ग विशेष अगर तुमको हटाना चाहता है तो उनको हटाने के लिए खड़गे जी की अध्यक्षता में राहुल जी की न्याय यात्रा में जुड़ जाओ और सबको न्याय दिलाओ। इंशाल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे दोनों जहां में। दुनिया की सरकार भी तुम्हारी मानेगी और आखिरत की सरकार भी तुम्हें अपनी शक्ल दिखाने के काबिल बना देगी। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।